ये देखिए दोस्तों, मेरे सारे सिलेंडर बन गए। 5 सिलेंडर मैंने बनाया है। तो ये आपको आगे चल के मिठाई के रूप में तब्दील मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा सिलेंडर दिखा दूँ आपको। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज चल रहे हैं हम बिल्कुल एक नई रेसिपी बनाने। तो देखिए, 1 कटोरी गेहूं का आटा है ये और इतना ही हम सूजी लेंगे। सूजी आपके पास महीन वाली हो या मोटी वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये मेरी सूजी भुनी हुई है, ये हम इससे मिक्स करेंगे। सूजी भून के रखने से दोस्तों एक फायदा होता है, उससे कीड़े नहीं लगते। अगर आप सूजी ले आए और तुरंत ही हल्का सा गर्म कर लें तो वो सूजी में फिर कीड़े नहीं लगते। अब देखिए, इससे थोड़ा सा हम घी डालेंगे। गरम है दोस्तों घी, इसलिए हमने हाथ से नहीं उठाया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना है, मैं मोयन नहीं इसका लगाना है, लेकिन हल्का सा खुशबू के लिए डाल दिया। अब इस आटे को हम मारेंगे। मिक्स हो गया सूजी और रवा। अब ये देखिए, ये आटा मैंने लगा लिया है। 5 मिनट के लिए हम रख देंगे, क्योंकि मैंने सूजी डाली है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इसको हम रख देते हैं। और इससे इसको ढक के बाद में अपनी रेसिपी बनाते हैं। देखिए, 5 मिनट हो गया है, हमारी सूजी फूल गई है। ये देखिए, अब हम इधर अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं। देखिए, गैस हम ऐसे कर लेते हैं, गैस घुमा लेते हैं। ये घी गर्म हो गया। अब चढ़ा देते हैं इधर हम अपनी कढ़ाई और जला देते हैं गैस। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप लोग इसको बनाइए। ये देखिए, अब इसको हल्का गुलाबी, सारे सिलेंडर मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये जो आटा और सूजी का घोल आटा मैंने मारा था, उसी के सारे सिलेंडर हैं। 5 बनाया है मैंने 1 कटोरी आटे में। 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी में देखिए 5 तो मेरे सिलेंडर बन के तैयार हुए हैं। तो इनको हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चल गया, ये मैं मिठाई ही बनाने जा रही हूँ। ये पहले हमारे यहाँ गांव में बहुत बनाई जाती थी। तब देहात में बाज़ार की मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा औरतों को नहीं मिलती थी दोस्तों। सन 70-70 के दशक की बात मैं कर रही हूँ, तब इतनी मिठाइयाँ नहीं थीं। तो घर में ही हमारे दादी सास ये सब लोग जो थी ना, घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती थीं। एक मिठाई बनाती थी खजूरिया, मेरी सास उसको सूप में बनाती थी। तो ये देखिए, अब इसको धीमी आंच पे हम हल्का ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे। देखिए, दराजे आ गई हैं, इसका मतलब कि ये पक चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से। ये मेरे 5 बाल से, ये देखिए कितने सुंदर से बन के तैयार हो गए। अब बिल्कुल पक गए। देखिए, खर आवाज़ आ रही कड़ी कड़ी सी। तो अब इनका हम ठंडे होने का वेट करेंगे। अब देखिए, इनको हम थोड़ा सा ठंडे हो गए तो इनको हम तोड़ लेंगे। जैसे ठंडे हो जाएं जल्दी से। बिल्कुल बाटी जैसी महक आ रही है दोस्तों। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम आगे अपने नए प्रोसेस की ओर चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे ठंडे हो गए। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अगर छोटा ग्राइंडर है तो 2 बार में करिए। देखते हैं, एक बार में हमको शायद हो जाए।
जैसे मेरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको मुझे पाउडर फॉर्म में बनाना है। ये देखिए, तो इसको हम पीस के लाते हैं। ये देखिए, ये मैंने मिक्सी से पीस किया है। ये देखिए, इसको बहुत बढ़िया से पीस गया है दोस्तों। सब निकाल लेंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया महक रहा है ये। और इसको हम पाउडर फॉर्म में ही, ये देखिए। तो ये आप रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और इसको एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब हम कढ़ाई को ओर चलते हैं। कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी। ये देखिए, ये इससे घी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम और डालेंगे। पहले गैस जला देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, गैस जला दिया है। और गैस जलाने के बाद थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। और अब देखिए, आपको दिख रहा होगा, अब इसमें हम डालते हैं घी थोड़ा, और थोड़ा सा घी डालते हैं। घी ज़रा सा कम है अभी। ये देखिए, इसको आप घी में ही बनाएं। घी का स्वाद एक स्पेशल स्वाद होता है। और दोस्तों एक बात और है, अगर आप चाहें, हमने अपने बच्चे के लिए बनाया है, अगर आप चाहें अपने लिए बना रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो ये ठंड में इसमें आप थोड़ा सा सोट पाउडर भी डाल सकते हैं। सोट पाउडर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम थोड़ा बच्चों के लिए बना रहे हैं। सोट में थोड़ी सी अकड़ाहट होती है, ये लोग नहीं खाएंगे, तो इसको सिर्फ हम मीठा बना रहे हैं दोस्तों। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ये कच्चा है नहीं, पक चुका है। लेकिन फिर भी अगर मान लो थोड़ा बहुत भी ये कच्चा है, तो ये हम देसी घी में भून देंगे, तो ये और अच्छा सा पक जाएगा और बहुत अच्छा सा मिठाई बन के तैयार होगा। इसकी आप बर्फ़ी बना लें चाहे लड्डू बना लें। ये देखिए, तो सस्पेंस कुछ रहा नहीं। हमारे यहाँ दोस्तों ये मिठाई सकट में बनती थी। सकट आप लोग जानते हैं, बच्चों के लिए रही जाती गणेश चतुर्थी जिसको कहा जाता है, वो माह के दूसरे पक्ष में होती है। अभी तो 15 दिन है आज से, आज के 15वें दिन सकट होगी। जो कोई रहता है वो ये जानकारी भी नोट कर ले। तो देखिए, इसको हम ऐसे इसे भून लेंगे। वैसे भी ये पक चुका है, पका था ही, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हम और भून लेते हैं, जिससे और टेस्टी हो जाएगा। देसी घी में ही बनाइएगा फ्रेंड्स। पहले इतना गांव में घी वी की प्रॉब्लम होती नहीं थी, शुद्ध घी की। अब तो शुद्ध घी ही नहीं मिलता कहीं पे। और अगर शुद्ध घी में ये मिठाई बनाई जाए ना, तो इतनी अच्छी दोस्तों ये बनती है, दानेदार, कि देखते रह जाओ। और देखिए, कोई तेल वेल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। ये हमारे घर में बनती थी, लेकिन मैंने इसको आपको बताऊं, मैं आज पहली बार आपको दिखा रही हूँ बना के, इसलिए मैंने तेल में भून लिया है। अभी मैं एक दिन बनाई थी तो मैंने इसको भाप में पकाया था, और भाप में पका के इसको सुखा लिया था, तब बनाया था, जिससे बिल्कुल घी तेल ज़्यादा ना लगे। अब देखिए दोस्तों, फिर से बढ़िया सी महक आ रही है ये। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, और कढ़ाई गर्म है, इसलिए थोड़ी देर तक हम इसी कढ़ाई में इसको भूनते रहेंगे। इसके साथ दोस्तों ये देखिए, ये काजू है ये, और ये किशमिश है। चिरौंजी हो तो आप चिरौंजी भी डाल दीजिए। मैं नारियल का बुरादा भी अभी डालूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे उतार के नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। इसको निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी कटोरी है। इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी लिया था रवा और गेहूं का आटा। अब इसी कटोरी से 2 कटोरी लिया था, तो मैं 1 कटोरी ही डालूंगी। ज़्यादा मीठा मेरे घर में कोई खाता नहीं। आप अपने घर में मिठाई के हिसाब से डालें, जैसा मीठा खट्टा आप पसंद करते हो।
मैं कम ही डालूंगी, हमारे यहाँ चीनी ज़रा बहुत कम खाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए 1 कटोरी मैंने पानी लिया है और गैस को तेज कर देते हैं। ये चीनी डाल देते हैं। इलायची पाउडर डाल दिया है। आप इलायची पाउडर, केसर कुछ भी डाल सकते हैं सुगंध के लिए। ये हमारी चीनी है, ये मेल्ट हो जाए। इसको सिर्फ हम इतना पका, इसकी चाशनी नहीं बनानी दोस्तों, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी, बस हमें शक्कर ही मेल्ट करना था और इसकी चाशनी नहीं बनानी थी। ये देखिए दोस्तों कलर भी आ गया, हल्का ब्राउन सा लग रहा है। ये बस हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपने चलते हैं अपने लड्डू की तरफ। ये गैस को हमने बंद कर दिया। तो ये देखिए आपको कैसे लग रहे हैं ये लड्डू। ये मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका ये जम जाता है तो इसको आप हाथ से मसल लें ऐसे। ये मसल लें, जैसे ही आप मसलोगे वैसे ये फिर से मुलायम हो जाएंगे। और या तो हम तो जैसा ऐसा कर रहे हैं ना कि इसको ऐसे छाप लें। ये जितना बनाना है उतना आप निकालिए। देखिए मैंने 4-5 लड्डू बना दिए हैं। ये अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसको बनाने में तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग उब जाओगे। ये देखिए दोस्तों मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये देखिए ये